हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? आई होप बिल्कुल मस्त होंगे। और पीवाईक्यू की सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट किया था। तो ये पीवाईक्यू की सीरीज़ में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में दूसरा पार्ट है हमारा, पार्ट नंबर 2 होगा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 1 मार्क्स क्वेश्चन देख लिए थे भाई। इसमें अब हम लोग 2 मार्क्स क्वेश्चन देखेंगे। और आपको पता है 3 मार्क्स या 5 मार्क्स 4 मार्क्स क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से, जिसका टेबल मैंने आपको दिखाया था, आज फिर से दिखा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू एम एकेडमी और मैं विपिन सर। स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास को। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं भाई, ये हमारे पास क्या रखा हुआ है। एक आपको बताया था मैंने, डोमेन और रेंज। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका भाई। डोमेन पता करना है, डोमेन के साथ साथ आपको रेंज पता होना चाहिए। हर एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की डोमेन और रेंज आपको पता होनी चाहिए। ये इसकी क्या होती थी, कंडीशन थी। जैसे साइन की डोमेन क्या होती है भाई, कॉस की क्या होती है, टैन की क्या होती है। देख लीजिए, डोमेन भी देख लेंगे और रेंज भी देख लेंगे। आपको ये 3 साइन, कॉस और टैन तो जरूरी ही है, ये आपका मस्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए भाई, ये आप देख लेंगे। लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको इसके बारे में आपको बता रखा है कुछ। हाँ, एक चीज और बता रखा था भाई कि कौन से कितने मार्क्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम 1 मार्क्स क्वेश्चन की बात करें, 2 मार्क्स की बात करें, तो ज्यादा करके क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स और 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन पर हम लोग वर्क करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 1 मार्क्स की बात कर लिया था। तो आज की इस क्लास में हम लोग 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को 2 डेज क्लास का जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा 2 मार्क्स के क्वेश्चन पर बात होगा, जो पीवाईक्यू होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जो कि क्वेश्चन कब आया हुआ है भाई, 2023 हाल ही का क्वेश्चन आया हुआ है। क्या कह रहा है भाई, कह रहा है राइट द डोमेन एंड रेंज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ ब्रांच ऑफ द फॉलोइंग tan इनवर्स x। क्या है, fx हमारे पास है बेटा, और इसमें tan इनवर्स x लिखा हुआ है। तो इसकी आपको डोमेन बतानी है और इसकी आपको रेंज बतानी है। भाई क्या बताना है, डोमेन बताना है आपको, और साथ साथ ही इसकी आपको रेंज भी बतानी है। तो चलिए भाई, डोमेन और रेंज की हम लोग बात कर लेते हैं। अभी टेबल में आपको बताया कि भाई tan की जो डोमेन होती है, आपको दिखा है tan की डोमेन जो होती है वो क्या होती है, R होती है, और रेंज आपकी ये होती है। तो भाई लिख लो, कोई बड़ी बात नहीं है आपके पास। डोमेन में हम लोग क्या लिखेंगे, डोमेन में लिख लेंगे भाई ऑल रियल नंबर्स, और रेंज में क्या लिखेंगे, ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर के भाई कहां तक जाता था, π/2, और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में भाई, क्लियर है? हाँ, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपके पास लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास लिखा हुआ है। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इजिली सॉल्व कर सकते हैं। क्या लिखा बेटा, यहाँ पर tan इनवर्स, यहाँ लिखा है साइन इनवर्स, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, कॉस लिखा हुआ है, और प्लस क्या लिखा हुआ है, ये भी लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को बेटा। क्या दिक्कत है क्वेश्चन की, जरा ध्यान दो। जैसा लिखा है उसको वैसा लिख लो। tan इनवर्स लिख लो भाई, 2 cos लिख लिया जाए, ओके। 2 कांस्टेंट है, चलो छोड़ो हटाओ। साइन इनवर्स 1/2, तो ये बताओ साइन में कितने की वैल्यू 1/2 होती है? आपको पता 30 की होती है, और 30 मतलब कितना होता है भाई, π/6 होता है, और प्लस tan इनवर्स 1, कोई दिक्कत नहीं। अभी बताओ, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos 2 इंटू, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे साइन साइन रिमूव हो जाएगा, बचेगा π/6, तो यहाँ हो जाएगा π/6, और प्लस tan इनवर्स कितना बन जाएगा भाई, ये 1 बन जाएगा। tan इनवर्स 1 बन जाएगा, क्लियर है? ओके। तो यहाँ से बेटा इसको आप लिख सकते हो tan इनवर्स 2
कॉस इंटू 2 3 जा 6 हो जाएगा, तो ये पाई बाई 3 बन जाएगा भाई, और प्लस tan इनवर्स 1 बन जाएगा। ओके, अब यहां से जरा ध्यान दो, tan इनवर्स 2 cos पाई बाई 6, और पाई बाई 6 का मतलब आप लोग जानते हैं ना यार, पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है भाई, 60 डिग्री होता है, और 60 मतलब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, तो 1/2 लिख दिया, प्लस tan इनवर्स 1, इसको लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आया, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 1, कितना आ गया, इसको हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स 1 भाई। और ये बताओ 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स 1 कितने की वैल्यू होती है tan में, पाई बाई 4 की होती है, tan का सम खत्म, तो कितना बचा, पाई बाई 4 बचा, 2 2 जा 4 हो जाएगा भाई, तो एग्जैक्ट आंसर आपका क्या आ जाएगा, पाई बाई 2, दैट इज द योर करेक्ट आंसर। बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया था, जरा ध्यान दीजिएगा, इतने हल्के में मत लेना ना, PYQ सारे करा रहे हैं आपको, इसमें मेंशन नहीं किया गया भाई कब का है ये क्वेश्चन। तो हम लोग भाई देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका आंसर आ गया पाई बाई 2, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका CBSE 2023 का है भाई क्वेश्चन, ये भी आपका बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा। देखो ये आपको डोमेन और रेंज बताया था ना, आपको डोमेन और रेंज, यहां से आपको एक बेसिक बातें जानना बहुत जरूरी है। अगर आप देखो, आपको पढ़ाया गया था, क्या पढ़ाया गया था भाई, पढ़ाया गया कि साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x पढ़ाया गया, तो आप डायरेक्ट इसको उठाकर रख दोगे, आपके अकॉर्डिंग आप जब क्वेश्चन में आएगा तो साइन साइन कैंसिल कर दोगे, इसको लिख दोगे 3 पाई बाई 4, और प्लस इसको भी लिख दोगे 3 पाई बाई 4, प्लस tan इनवर्स 1 मतलब कितना होता है, पाई बाई 4 होता है। कुछ बच्चे क्या करेंगे, सभी का डिनोमिनेटर सेम है भाई, 3 3 6 6 1 7 7 पाई बाई 4 उनका आंसर आ जाएगा, कहेंगे मेरा तो आंसर सही था, पूरा मेथड मैंने सही लगाया था, ऐसा करके छोड़ देंगे। बट ये आंसर एग्जैक्ट नहीं है भाई, ये आंसर करेक्ट आपका बिल्कुल नहीं है, फिर क्या सही है सर। अच्छा ये बताओ, साइन की अगर हम रेंज की बात करें, साइन इनवर्स के रेंज की बात करें, तो साइन इनवर्स x के रेंज कहां तक थी, -π/2 से लेकर के प्लस के π/2 तक थी। अगर हम 3 π/4 को अगर हम ब्रेक करें, तो इसको ब्रेक करें तो 3 × 180 और बाई 4, ये कट्टम पिट्टम 45, कितना आएगा, 135 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 3 12 1 13, हाँ 135, इसका मतलब 135 लिखा है, और साइन क्या कह रहा है, मेरे बस की बात कहां से कहां तक की है, -90 से लेकर के +90 तक की मेरे बस की बात है, इसके बाहर मेरी क्षमता नहीं है। ये कौन कह रहा भाई, साइन कह रहा, ये साइन कह रहा। और यहां क्या कह रहा है, यहां कह रहा है आपसे 135 डिग्री कह रहा है। अब दिक्कत की बात है ना, यहां पे दिक्कत की बात है, तो इसको जरा ध्यान से देखो, इसको सिस्टम से लगाना पड़ेगा यार। कैसे लिखोगे इसको आप लिखोगे साइन इनवर्स साइन, ध्यान से देखो, इसे लिख सकते हो पाई माइनस पाई बाई 4। सर ये कैसे आपने जाना, अब इसके लिए आपको क्वाड्रेंट याद रखना पड़ेगा भाई, ASTC, इसमें भैया 9 π/2 माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा बेटा, और पाई माइनस थीटा, और इसमें 180 मतलब पाई, हाँ पाई प्लस थीटा, और 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और माइनस थीटा, ये आता था। अब आपको ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक, हाँ। और प्लस क्या लिखा हुआ है, कास इनवर्स कास, देखो ये कितना लिखा है 135। अच्छा कास की जो कास है, कास के बस की बात कहां तक की है, कास कहता भैया मैं 0 से लेकर के पाई तक जा सकता हूं, पाई मतलब 180, तो 0 से 180 तक कास जा सकता है, तो ये कास के रेंज में है कि नहीं है, कास के रेंज में है कि नहीं है, हाँ बिल्कुल है। तो इसका मतलब इसको तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, 3 π/4 लिख देंगे भाई, कास 3 π/4 लिख देंगे, और प्लस tan इनवर्स 1 लिख दिया जाए। चलो अब क्या होगा बेटा, साइन इनवर्स साइन, अब बताओ 180 माइनस थीटा,
180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है, तो साइन पाई बाई 4 लिख लेना इसको, ठीक। और प्लस इसको वैसे ही लिख दो यार, कास 3 पाई बाई 4 प्लस tan इनवर्स tan 1 का मतलब कितना होता है, पाई बाई 4। साइन खत्म हो गया भाई, पाई बाई 4 प्लस बेटा कितना 3 पाई बाई 4 प्लस कितना भाई पाई बाई 4, सभी को ऐड कर लो भाई, 4 एलसीएम हो जाएगा, 1 3 4 1 5 कितना आ गया 5 पाई बाई 4, इट इज द योर करेक्ट आंसर। आ गई बात समझ में, क्लियर हो गई होगी भाई बात समझ में, क्लियर है, कोई डाउट है किसी को, नहीं ना, चलो इस तरीके से हम क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्लियर है बात, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा कह रहा भाई ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, 2023 का क्वेश्चन है, लगाएंगे, ट्राई करेंगे, हाँ करो भाई, करो जल्दी से करो जरा, मस्त क्वेश्चन है, झक्कास, मस्त, मजा आएगी। चलो अच्छा सुनो, ध्यान से देखो, जिसका आंसर आ गया बता सकता है हमें, हाँ वीडियो को पॉज करके लगा सकते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स ये लिखा बेटा, अच्छा y इक्वल टू साइन इनवर्स क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 4। देखो यही तो हमारे पास क्या होती है, रेंज होती है, ये क्या हो गई आपकी रेंज हो गई, और ये रेंज अभी पढ़ाया, साइन इनवर्स की जो रेंज है, सॉरी डोमेन जो है साइन इनवर्स एक्स का बेटा जो डोमेन है वो कहां से कहां तक का है, -1 से लेकर के +1 तक का है, -1 से लेकर के +1 ही तक का तो है, तो इसका मतलब यही तो वैल्यू होती, तो मैं कह सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 4 जो होगा वो बेटा ग्रेटर इक्वल टू -1 होगा और लेस इक्वल टू +1 होगा, क्योंकि इसकी जो डोमेन है भाई, इसकी जो डोमेन है वो कितनी है, -1 से लेकर के कहां तक है, 1 तक ही तो है, -1 से लेकर कहां तक है, 1 तक ही तो है, बात समझ में आ गई होगी। चलो अब सुनो, ये माइनस का इधर प्लस में आ जाएगा, ठीक, और ये माइनस का उधर प्लस में चला जाएगा भाई, +1 +4, बेटा ये कितना आ जाएगा, -3 नहीं +3 लेस इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और इधर कितना आ जाएगा +5, या प्लस हटा दो 5 ही लिख दो, ओके 5 आ गया। अब ये बताओ इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा, रूट आएगा, स्क्वायर हटता तो क्या आता है, रूट आता है, लेकिन जब स्क्वायर हटता है तो प्लस माइनस रूट आता है ना, तो इधर से स्क्वायर जब हटाएंगे बेटा हम तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर लेस इक्वल टू +-5 √5, और इधर क्या बनेगा +-√3। ये क्वेश्चन आ गया, यहां से क्या आएगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई, लेस x इज ग्रेटर इक्वल टू +-3 एंड लेस इक्वल टू +-5। तो अब क्या बताना आपको, बताना क्या भाई, आपको डोमेन बतानी बेटा, क्या बतानी है, डोमेन बतानी है आपको। तो ये बताओ यार डोमेन कहां से, -√3 से -√5 एक है, और +√3 से +√5 है, तो क्या करना है, इसका मतलब डोमेन क्या हो जाएगी, -√5, देखो -√5 से -√3 तक गया, और पॉजिटिव में कहां गया, प्लस का √3 से लेकर के प्लस के √5 तक गया, तो ये इसकी, ये आपके क्वेश्चन की क्या आ गई बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 की आपकी क्या आ गई, डोमेन आ गई। क्या ये बात क्लियर है भाई, क्या ये बात क्लियर है, डोमेन समझ में आ गया, क्या समझ में आया भाई, क्लियर है ये बात, ओके चलें आगे। चल अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़िया सा क्वेश्चन है, जरा ध्यान देंगे, ये क्लियर है सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2023 का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, एक बार ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करिए, उसके बाद आंसर बताइए भाई, हमें जल्दी से बताइए, ध्यान दीजिएगा। अच्छा बेटा यहां क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, -π/3 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां पे 7π/3 की अगर मैं बात करूं तो ये क्या लिखा है, 7 × 180 और बाई 3 6 210 लिखा हुआ है, नहीं
7 6 42, 420 लिखा हुआ ना, 420 डिग्री लिखा हुआ है। क्या लिखा है? 420 लिखा है। अच्छा, काश की औकात कहां तक है भाई? काश की औकात है 0 से लेकर के कहां तक की? पाई तक की है। और ये कहां पहुंचा दे रहा है? 420 पे पहुंचा दे रहा है। गड़बड़ है मामला कुछ ना कुछ। क्या है? गड़बड़ है कि नहीं है? हाँ, गड़बड़ तो है भाई, गड़बड़ तो है। तो गड़बड़ है तो इसको सुधारना पड़ेगा। गड़बड़ है तो सुधार लेते हैं। चलो सुधारते हैं, सुधार लें। चलो ध्यान दो। तो यहां काश, कुछ बच्चे क्या कहेंगे? काश काश कैंसिल कर देंगे। नहीं भाई, ऐसे नहीं होता है। देखो, अगर आपकी वैल्यू इन दोनों के बीच में लाइज कर रही होती तो हम कट कर सकते थे, कैंसिल कर देते। कट नहीं करते, कैंसिल कर देते हैं। बट इन दोनों की वैल्यूज के बीच में इसकी वैल्यू लाइज नहीं कर रही है। और जब वैल्यू लाइज नहीं कर रही है भाई, तो कुछ ना कुछ तो कहानी बनेगी ना, कुछ ना कुछ तो कहानी बनेगी। तो सुनो, इसको आप ऐसा दिमाग लगाओ कि क्वाड्रेंट में कुछ चेंज हो जाए। देखो ध्यान दो, क्या इसको आप 2 पाई प्लस पाई बाई 3 कह सकते हो क्या? 3 2 जा 6 प्लस 1 7 आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन किसका आना चाहिए? माइनस का आना चाहिए। किसका आना चाहिए भाई? माइनस का आना चाहिए। ये भी समस्या है। कास माइनस थीटा। अच्छा ये बताओ, कास माइनस थीटा क्या होता है? माइनस कास थीटा होता है ना। तो इसको चाहे तो ये वाला माइनस हमने बाहर ले लिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं। देखो, ये माइनस हमने बाहर ले लिया, अभी भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपके। नहीं समझ में आई बात? पक्का नहीं समझ में आया? यहां पर जो माइनस है, इसको माइनस को बाहर भी ले सकते हैं, ये वैल्यू पॉसिबल है। आई बात समझ में? क्या पक्का? पक्का ना भाई? हाँ, तो सुनो भाई, अब बेटा यहां पे ध्यान दो, यहां पे जरा ध्यान दो। अब 3 2 जा 6 प्लस 1 7 आ गया। ठीक, या इसको और दिमाग लगा सकते हो। कैसे दिमाग लगा सकते हैं भाई? और कुछ दिमाग लगाओ, लगाओ भाई, दिमाग जल्दी लगाओ। लगा सकते हो? देखो, एक क्वेश्चन ऐसा ही और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये कहां पे गया? ये वाला क्वेश्चन, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, बट सब उससे पहले हम इस क्वेश्चन को जरा ट्राई करते हैं। इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन को ट्राई करना है आपको, इसको सॉल्व करना है आपको। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की जरूरत है। चलो ध्यान दो। अब बताओ बेटा, अब बताओ जरा, कास इनवर्स माइनस बाहर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। कास 360 प्लस थीटा क्या होता है? कास थीटा ही होता है। मतलब कास पाई बाई क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। कास पाई बाई 3 हो जाएगा। सारा का सारा इंटीग्रेशन के फार्मूले याद होने चाहिए, क्वाड्रेंट वगैरह भी आपके माइंड में बिल्कुल दौड़ने चाहिए। ठीक, अब यहां से जरा ध्यान दो, कास इनवर्स माइनस कास पाई बाई 3। बताओ, कास पाई बाई 3 बताओ जल्दी बताओ भाई। पाई बाई 3 मतलब क्या? 60 डिग्री ना। 60 की वैल्यू कितनी होती है? 60 वैल्यू 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। अब बताओ, कास इनवर्स माइनस 1/2 आ गया। तो जब ऐसे ही कंडीशन आती है तो मैंने आपको सिखाया था, इसे लिखते हैं पाई माइनस कास इनवर्स 1/2। मतलब ये माइनस हटाने के लिए हम क्या करते थे? पाई माइनस कास इनवर्स 1/2 लिखते थे। ठीक है, तो अब इसको लिख सकते हो पाई माइनस कास इनवर्स, ये क्या है? कास, क्या है? कास पाई बाई 3। कास कास कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? पाई माइनस पाई बाई 3 इक्वल टू 2 पाई बाई 3। दैट इज योर आंसर। ये दिमाग लगाना बेटा, आपको काफी अच्छा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, फिर से एक बार बता दूं क्या? समझ लो फिर से, अच्छा एक बार समझ लो। देखो, माइनस लगा था, कास माइनस थीटा माइनस कास थीटा होता है, माइनस बाहर ले लिया। अब इसको अपनी रेंज में लेकर के आना, क्योंकि मेरी रेंज यहां तक की है भाई, तो यहां तक रेंज में लेकर के आ गए। इसको पाई बाई 2 प्लस नहीं 2 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख दिया। 3 2 जा 6 प्लस 1 7 ही तो लिखा हुआ है, हाँ 7 पाई बाई 3 लिखा हुआ है। अब 360 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा ही होता है।
इसकी वैल्यू देखो, अभी माइनस गड़बड़ कर रहा था आपके पास, माइनस क्या कर रहा था, गड़बड़ कर रहा था, तो ये आपका यहां से आ गया। ठीक, क्लियर। चलो इसको तोड़ दिया, ये आंसर आ गया आपके पास। ठीक, क्लियर। हाँ, अब जब कास इनवर्स माइनस थीटा होता है तो इसे हम लिखते थे पाई माइनस कास इनवर्स थीटा, और कास के बाद इसको ब्रेक कर दिया तो पाई बाई 3 आ गया। समझ में आया क्या है भाई? ये क्लियर है बेटा सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। समझ में आ गया भाई कि सभी को? कोई डाउट है? नहीं ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी 2023 का क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, जरा ध्यान दो बेटा। ये तो इजी क्वेश्चन है यार, कर लो यार, इसको तो इजीली हो जाएगा भाई, कर सकते हो आप। 3 साइन इनवर्स, साइन में कितने की वैल्यू आपको पता है भाई, पाई बाई 4 की वैल्यू, प्लस 2 कांस्टेंट कास इनवर्स, कास में कितने की वैल्यू, पाई बाई 6 की वैल्यू, प्लस 1 ही क्या यहाँ पे, कोई बात नहीं, 1 इंटू कास इनवर्स 0, कास में कितने की वैल्यू 0, कास 0 की वैल्यू 0 होती है, कास इनवर्स 0, कास 90 की वैल्यू 0 होती है यार, कितने की होती है, 90 की वैल्यू 0 होती है ना, कास 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ओके बेटा, साइन साइन खत्म, 3 इंटू पाई बाई 4 प्लस 2 इंटू पाई बाई 3, पाई बाई 6 काट दोगे, प्लस ये कितना बचेगा, पाई बाई 2 बन जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा भाई, कितना बन जाएगा, 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 2। एलसीएम ले लो भाई, कितना एलसीएम होगा, 12 एलसीएम हो जाएगा, कितना एलसीएम होगा, 12, 4 कितना, 4 3 जा 3 3 जा 9 जा 9 पाई प्लस 4 पाई प्लस 6 पाई, है ना, 6 हो जाएगा ना, हाँ, 6 4 10 19, 19 पाई बाई 12, 19 पाई बाई 12 क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर आ गया। क्या ये बात समझ में आई भाई आपकी? नहीं आई? समझ में आई क्या बेटा? क्या बात समझ में आई आपकी? क्लियर है, आपको समझ में आ गया? बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है आपको तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है भाई, लिखा हुआ है, क्या बताना है, रेंज बताना है। क्या बतानी है? रेंज। तो ये बताओ साइन की रेंज क्या होती है, ये बताना आपको, साइन की रेंज क्या होती है ये बतानी है आपको। बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ भाई। हाँ देखो, साइन की एक्चुअली रेंज क्या होती है आपको पता है? रेंज जो होती है बेटा आपकी माइनस पाई बाई 2 से लेकर कहां तक होती है, प्लस के पाई बाई 2 तक की होती है। माइनस पाई बाई 2 से लेकर कहां तक होती है, प्लस के पाई बाई 2 तक आपकी रेंज होती है। एक वर्ड लिखा गया यहां पे माइनस रूट 2 से लेकर के कहां तक, 1 बाई रूट 2 तक। ये भी एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये भी एक डाटा लिखा हुआ है आपके पास, ये भी आपको गिवन है भाई। तो ये कहानी आपको क्वेश्चन में लिखनी है। तो बताओ यहां पे क्या होता है, माइनस का 90 होता है, माइनस का 90 होता है, और यहां किसका होता है, प्लस का 90 होता है। आपको डोमेन देखनी माइनस 1 बाई रूट 2 से प्लस 1 बाई रूट 2। इसका मतलब क्या समझ सकते हैं, माइनस पाई बाई 4 से लेकर के प्लस के पाई बाई 4 तक देखनी। अगर इसको हम ऐसे भी लिखते हैं क्या, हाँ छोड़ो। अच्छा, इसकी रेंज आपको बतानी है भाई, इसकी रेंज आपको बतानी है। अभी एक रेंज आपको बताया था मैंने, इसकी रेंज बताना है आपको। चलो भाई बताओ, एनीवन बेटा, कोई बताएगा भाई इसकी रेंज, कोई बताएगा? चले यहाँ की बताया जाए, क्लियर? चलो इसकी रेंज आप कमेंट करके बताओ, छोड़ो, बताओगे क्या? हाँ बताओ, डू योर सेल्फ। नहीं लगा पाओगे तो मैं आपको इसका सोल्यूशन दे दूंगा, है ना, मैं कमेंट करके आपको बता दूंगा। या बता दूं, बोलो, बता दूं क्या, लगाओगे? चलो बताना, इसको खुद से बताना, रेंज निकालना इसकी एक बार, क्योंकि डोमेन रेंज के कई सारे क्वेश्चन आपको करा दिए थे, कई सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, तो इस क्वेश्चन को खुद से करिएगा, ठीक है? ओके, चलो अब जरा ध्यान दो,
नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे भाई लिखा 1333/5, यहां क्या लिखा हुआ है, साइन लिखा है। साइन कहता है भाई, साइन कहता क्या है, मेरे बस की बात जो है ना वो कहां से कहां तक की है, मेरे बस की बात है -π/2 से लेकर के +π/2 तक ही मेरे बस की बात है। और यहां साइन है और यहां क्या है, कॉस है, ये भी दिक्कत की बात है। साइन साइन होना चाहिए या फिर कॉस कॉस होना चाहिए, ये भी सिस्टम होता है। ओके चलो भाई, यहां पे कुछ सिस्टम लगाते हैं क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में सिस्टम लगाने के बाद जरा चेक करते हैं क्या होगा। चलो साइन इनवर्स लिखा रहने दो भाई, कॉस। ओके बेटा, कॉस को क्या हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या, ओके हाँ, 6π + 3π/5। जरा इसको सॉल्व करो, कितना आएगा, 7π ही आएगा शायद, 33π, 5 × 30, 33π/5, क्लियर, एग्जैक्ट, राइट आंसर, राइट है ना आपका। ओके अब ये कैंसिल, 360 + थीटा, कुछ भी हो यार, ये हमेशा क्या आएगा, cos थीटा ही आएगा। चलो फोर्थ से हट करके फर्स्ट में चला गया था, हाँ 360 - थीटा कहाँ तक होता है, 360 - अच्छा देखो इधर ध्यान दो, इस 6 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 3 × 2π, और 2π मतलब कितना, 360, और 360 + थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो ऑल पॉजिटिव वाले केस पे आ जाते हैं। तो सुनो, ये क्या बन जाएगा आपके पास, cos 3π/5, ठीक। अब यहां cos है, यहां क्या है, साइन है, ये भी दिक्कत आई भाई, एक जगह cos है, एक जगह क्या है, साइन है। अब बताओ, cos को साइन में बदलने के लिए दो कंडीशन आएगी, या तो 270 में जाओ या फिर 90 में जाओ। तो अगर इसको हम 90 + थीटा लिखना चाहें, 90 + थीटा लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं बताओ। अगर इसको सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा कर लो कि सिस्टम बन जाए आपका। ये तो 90 बदलना ही पड़ेगा आपको ना, 90 - थीटा कर लो या 90 + थीटा में कुछ चेंज कर लो। तो 90 + थीटा, चलो अच्छा 90 - थीटा में आ जाए, 90 - थीटा में आ जाए, cos 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। चलो दिमाग लगाओ, कुछ बात को लगाओ भाई, माइनस लगाना है यहाँ पे, सोचो सोचो भाई क्या करना पड़ेगा हमें, ये बेटा आपको करना, सोचना है भाई, सोचना है यहाँ पे आपको। 90 क्या यहाँ से अगर मैं π/5 कर दूँ तो 5 × 2 = 10, एलसीएम हो जाएगा, 5 2 3π/5 है, आ जाएगा क्या भाई, आ जाएगा क्या, बोलो जरा, इसको सॉल्व करो जरा, 10 एलसीएम हो जाएगा, 2 5 जा और -5 2 जा, हाँ आ तो रहा है यार, आ तो रहा है भाई, आ तो रहा है ना, है ना, नहीं आ रहा है, सॉल्व करने पर यही तो आएगा ना, 3π/10 आ जाएगा ना। अगर एक मिनट, अगर मैं यहाँ 10 कर दूँ, छोड़ो, अगर मैं 10 कर दूँ तो 2 5 जा 10, हाँ अब सही आएगा ना, और माइनस π/10 4 आ जाएगा, क्यों, +1 कर लो, अच्छा छोड़ो, तो कितना आ जाएगा, 6π/10, और 2 3 जा और 2 5 जा, हाँ यहां प्लस करना पड़ेगा, लेकिन यहां माइनस करने के लिए एक्चुअली हम यहां पे माइनस लगा देते हैं, यहां पे क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं। चलो देखो, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ही तो बन जाएगा, लेकिन हमें यहां माइनस लेना है, तो cos इनवर्स क्या होगा भाई, cos 90 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन -π/10, साइन कैंसिल हो जाएगा, कितना गया, -π/10, ये आंसर आ गया। ये इसके और भी सिस्टम हो सकते हैं, और भी माइनस में नहीं हो सकता है, कुछ और सिस्टम बन जाएगा तो पॉजिटिव भी आ सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट ये भी पॉसिबिलिटी है, थी आपके पास ना, ऐसे भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते थे। देखो फिर समझ लो,
यहां 33 को ब्रेक करना था तो मैंने 6 पाई प्लस 3 पाई बाई 5 में ब्रेक कर दिया। इस तरीके से 3 पाई बाई 5 आ गया। इसको फिर से ब्रेक करना चाहा हमने, क्योंकि cos 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, निगेटिव होता है। cos क्या होता है, निगेटिव होता है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही, समझ में आ गई बातें भाई। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या हो गया, 18 हो गया। क्या यहां तक बात क्लियर है भाई सभी को? क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। ये देखो ध्यान दो, फिर से वही आया। ये कह रहे हैं भैया कि साइन की वैल्यू 360 मतलब 180 और बाई 7, एक काफी बड़ी वैल्यू जा रही है। और साइन कहता क्या है, साइन कहता है मेरे बस की बात सिर्फ 90 से लेकर कहां तक है, प्लस 90 तक है। 90 से लेकर कहां तक है, प्लस 90 तक ही बात है मेरे लिए। ये कहां तक बढ़ा दे रहा भैया, ये बहुत दूर तक लिए जा रहा है। तो दिक्कत किस बात की है, दिक्कत इसी बात की है। तो इसको सिस्टम में लेकर के आओ यार। इसका सिस्टम कहां बनेगा जाके, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 है ना, 2 पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं क्या, वो पाई बाई 7 लिख सकते हैं क्या, बताओ जरा। 2 पाई माइनस नहीं, प्लस माइनस करना है, प्लस करना पड़ेगा। हाँ, इसमें तो 15 आ जाएगा ना, 7 2 14 प्लस 1 15। देखो इसको में लाना 13 लाना है, क्या लाना है, 13 लाना है। तो इसको ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं भाई, हाँ इसको भी थोड़ा सा सिस्टम से लाया जाए तो बन जाएगा क्या, इसको ले सकते हैं पाई बाई 2 प्लस माइनस पाई बाई 7। अब बताओ बन जाएगा क्या, अब तो बन जाना चाहिए भाई, अब तो बन जाना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो बन गया क्या, साइन इनवर्स यहाँ पे क्या आ गया, साइन आ गया। अब जरा ध्यान से देखो भाई, इसको सॉरी 2 पाई पे ले जाना पड़ेगा ना, हाँ पाई बाई 2 14 माइनस 1 13, सही है। अब जरा ध्यान से देखो, ये सिस्टम बन गया देखो एक क्वेश्चन का। ऐसे बेटा आपको भी सोचना पड़ेगा भाई, कितना बन जाएगा, माइनस का पाई बाई 7, साइन साइन कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का पाई बाई 7 आंसर आ जाएगा। अब बताओ माइनस 90 मतलब कितना होता है, 90 मतलब होता माइनस का 90। इसको जरा सॉल्व करो, 180 और बाई 7 7 2 जा और कितना बचा भाई 4 7 5 जा माइनस 20 से 5, इसी के बीच में तो आएगा ना, इसी के बीच में आएगा ना, इसे ऐसे जाएगा तो ये लाइज करेगा नहीं लगेगा, करेगा। माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में लाइज कर रहा है नहीं कर रहा है, हाँ करेगा यार, ये बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपको उसकी रेंज को भी माइंड में रखना है, बिना रेंज के नहीं लगाना, कैसे भी क्वेश्चन है बस उड़ा के लगा दो, उड़ा के लगा दो, नहीं भाई, आपको उसमें क्वेश्चन को सिस्टम से भी लगाना पड़ेगा। समझ में आई बात? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो सभी लोग, बड़ा ट्राई करो बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, एक्सप्रेशन देना है आपको इसका। चलो लगाते हैं, करते हैं भाई क्वेश्चन को शुरुआत, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं भाई, इसकी कर दिया जाए। चलो लाओ भाई क्वेश्चन को शुरुआत करो। देखो ध्यान दो, इस पे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है आपको, तो कैसे सिंप्लीफाई होगा जरा ध्यान दीजिएगा। tan इनवर्स cos क्या होता है, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस का साइन स्क्वायर x बाई 2, इसको लिख सकते हो, ठीक ठीक बेटा। और ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, इस 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस cos स्क्वायर x बाई 2 और माइनस साइन x का भी अपना एक फार्मूला होता है। क्या होता है साइन x का फार्मूला, होता है 2 साइन x बाई 2 इंटू cos x बाई 2 होता है। ये बढ़िया क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ठीक। अब जरा ध्यान दो बेटा, tan इनवर्स आ गया, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ गया, तो क्या होगा a प्लस बी, ठीक, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी,
तो cos x/2 माइनस का sin x/2 आ जाएगा। ठीक, अगर यहां पे जरा ध्यान दो तो a² + b² माइनस 2ab, तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, होल स्क्वायर कह सकते हैं। देखो एक पावर से एक पावर खत्म हो जाएगी, तो क्या बचेगा, यहां से बचने वाला है tan इनवर्स, ऊपर से बचेगा cos x/2 प्लस sin x/2, cos x/2 प्लस sin x/2 अपान नीचे क्या बचने वाला है, cos x/2 माइनस sin x/2 बचने वाला है। ठीक, अब सुनो बेटा, ऊपर से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, ऊपर नहीं मतलब न्यूमिनेटर से हम कॉमन ले लेते हैं। चलो कॉमन ले लेते हैं, cos x/2 कॉमन ले लेते हैं। तो cos x/2 जब कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा 1 प्लस, कॉमन मतलब होता है डिवाइड करना, तो इसको cos से डिवाइड करो तो sin अपान cos क्या बन जाएगा, tan बन जाएगा। तो हो जाएगा यहां से 1 प्लस tan x/2 अपान, और डिनोमिनेटर से भी cos कॉमन ले लेते हैं, तो इधर से भी cos कॉमन ले लोगे भाई, तो हो जाएगा 1 माइनस tan x/2, तो 1 ये खत्म हो गया भाई, तो हो जाएगा tan इनवर्स। अच्छा अब ये बचा हुआ है 1 माइनस tan x/2 अपान 1 प्लस, नहीं ऊपर प्लस है नीचे क्या है माइनस, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, अब इसमें एक फार्मूला डिराइव बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि यहां क्या लिखा है tan, तो अंदर भी किसका फार्मूला बनना चाहिए, tan का ही फार्मूला बनना चाहिए। अगर बाहर tan है तो अंदर भी क्या होना चाहिए, tan होना कंपलसरी है। ठीक, तो जब है तो बनाओ भाई, तो इसको आप व्यवस्थित ढंग से लिखना चाहें तो 1 को लिख सकते हैं tan π/4 प्लस tan x/2 अपान 1 से कुछ नहीं करना है, क्या यहां इनटू में 1 कह सकते हैं हम, हाँ कह सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं tan π/4 इंटू tan x/2, तो बन गया फार्मूला tan a प्लस tan b अपान, अच्छा कुछ लोगों के मन में होगा सर इसको आपने tan π/4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये फार्मूले में ही होता है 1, तो tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो किसका फार्मूला बन गया, देखो ये फार्मूला आपके पास बन गया है tan a प्लस b का फार्मूला बन गया। ठीक, tan कैंसिल हो गया, आंसर आ गया π/4 प्लस x/2, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन आपको डिफरेंशिएशन में भी मिलने वाले हैं, इसलिए बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल दिमाग से याद रखिएगा। ठीक है, बढ़िया से क्वेश्चन को इसको रखना है, इसकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा, डिफरेंशिएशन में भी ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं भाई, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है भाई, कह रहा है सो दैट इतना इक्वल टू इतना, ये इतना है लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो यहां पे लिखा हुआ है साइन इनवर्स, लिखा हुआ है 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, प्रूव करना है 2 cos इनवर्स x। कुछ नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं, क्या प्रूव करना है, cos प्रूव करना है, कोई दिक्कत नहीं, लेट कर लो, लेट कर लो, क्या लेट कर लें, लेट कर लेते हैं x इक्वल टू cos थीटा, तो यहां से बताओ थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos इनवर्स x, क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, तो यहां लेट कर लो भाई, साइन इनवर्स 2 इंटू एक्स के प्लेस पर क्या रखोगे cos थीटा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स के प्लेस पर रखो cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा। ठीक, साइन इनवर्स 2 cos थीटा इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, जब साइन स्क्वायर थीटा बाहर आएगा तो क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, तो साइन इनवर्स ये बन गया बेटा 2 साइन थीटा इंटू cos थीटा, किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा का,
साइन 2 थीटा, साइन साइन खत्म, क्या आएगा 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, cos इनवर्स x। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आपका क्या आ गया भाई, आंसर आ गया। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या भाई, क्लियर है सभी को? चलें, ओके, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, करा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स ये दे रखा है, क्या करना है, प्रूफ करना है भाई इसको। चलो लगाओ भाई, प्रूफ करना है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अच्छा देखो भाई क्या कह रहा है, छोड़ दे क्या, छोड़ दे क्या भाई, क्वेश्चन ही छोड़ दे क्या, लगाओगे क्या? चलो अच्छा बता देता हूं, ध्यान दो। देखो भाई इस क्वेश्चन में कुछ तो करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। cos इनवर्स x से लिखा रहने दो भाई, प्लस cos इनवर्स लिखा रहने दो, x/2 लिखा रहने दो। अच्छा भाई, हाँ कुछ लेट कर लेते हैं, चलो छोड़ो, लेट कर लेते हैं। लेट क्या करते हैं, छोड़ो, लेट कर लेते हैं। लेट करते हैं x इक्वल टू कॉस थीटा, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स x। तो बताओ जहां cos इनवर्स x है उसके प्लेस में हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं, थीटा प्लस cos इनवर्स। बेटा x के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, cos थीटा अपान 2 प्लस अंडर रूट, देखो अंडर रूट इसका पूरे का लगा हुआ है, तो 3 कॉमन ले लो तो जाएगा 1 माइनस x के प्लेस पर क्या लिखेंगे, cos, तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अपान क्या लिखा हुआ बेटा, 2 लिखा रहने दो भाई, थीटा प्लस cos इनवर्स इनटू, देखो ध्यान दो, 1/2 cos थीटा प्लस इसको अंडर रूट 3 इंटू का 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अपान क्या बन जाएगा, 2 बन जाने वाला है। क्या लाना है, π/3 लाना है ना, देखा जाए आएगा क्यों नहीं आएगा भाई। cos इनवर्स 1/2 cos थीटा प्लस, ये बताओ किसका फार्मूला है, ये बताओ किसका फार्मूला भाई, बताओ किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है भाई, बताएगा कोई? देखो अंडर रूट 3 इसको बाहर ले लो, अपान 2 cos, साइन है ना, साइन बाहर आएगा तो साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, अब बस सेट कर लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन को क्या सेट करना है, थीटा प्लस cos इनवर्स, बढ़िया क्वेश्चन, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 को लिख सकते हैं, क्या 1/2 को लिख सकते हैं cos π/3 इंटू cos थीटा प्लस साइन π/3 इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, तो थीटा प्लस cos इनवर्स, देखो ये फार्मूला बन गया यार, देखो 1/2 को लिख दिया भाई cos π/3 और √3/2 को लिख दिया साइन π/3। साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, cos π/3 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, बस वैल्यू को हमने पुट तो ही किया है। ठीक, अब cos A प्लस इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B, तो ये फार्मूला होता है cos A माइनस B का, A का काम कौन कर रहा है, π/3, और B का काम कौन कर रहा है, थीटा। तो भाई चल लो, कर लो भाई, काम कर लो, चलो आप कर लेते हैं। cos कैंसिल, कितना π/3 माइनस थीटा, cos खत्म, आंसर कितना आ गया भाई, π/3। तो ये था आपका क्या क्वेश्चन, ये था आपका भाई क्या प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। समझ में आया भाई, क्लियर है ये बातें? चलें भाई आगे। ओके, तो अगर इसकी पीडीएफ नोट्स पाना चाह रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल को पे जा करके वहां से पीडीएफ नोट्स आप इसकी ले सकते हैं। अब आगे बात करते भाई, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे PYQ आने वाली सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके, मिलते हैं हम लोग अगले एपिसोड में मैट्रिक्स के साथ,
ये 2 लेक्चर्स थे हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पर। मैट्रिक्स पर हम लोग 3 लेक्चर्स लेने वाले हैं। इस तरीके से 1 बाय 1 PYQ हम लोग सॉल्व करने वाले हैं।